का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, हम चांद पर पहुंच गए हैं और अब मंगल पर जीवन की तलाश कर रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे बीच कई ऐसे रहस्य हैं जो अब भी अनसुलझे हैं। जब भी कोई इन रहस्यों को सुलझाना चाहता है तो वो इसमें खुद ही उलझ कर रह जाता है। दोस्तों, हमने वायुयान और जल जहाजों का एक्सीडेंट होने की कई घटनाएं सुनी हैं। थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि हम किसी एरोप्लेन या शिप में यात्रा कर रहे हैं और वह रास्ते में रहस्यमय तरीके से गायब हो जाए, मतलब वह कभी गंतव्य स्थान तक पहुंचे ही नहीं, तो कल्पना मात्र से ही हमारे रोम सिहर उठते हैं। जी हाँ, आज आपको ऐसे ही स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जहां ऐसी घटनाएं होना आम बात है। हम बात कर रहे हैं बरमुडा ट्रायंगल की, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी अटलांटिक महासागर के अक्षांश 25 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर तथा देशांतर 55 डिग्री से 85 डिग्री के बीच लगभग 39 लाख वर्ग किलोमीटर के बीच फैली जगह, जो कि एक काल्पनिक त्रिकोण जैसी दिखती है, जिसे बरमुडा ट्रायंगल कहा जाता है। इस त्रिकोण के 3 कोने बरमुडा फ्लोरिडा में, मियामी तथा प्यूर्टो रिको में सैन जुआन को स्पर्श करते हैं। ज्यादातर दुर्घटनाएं त्रिकोण की दक्षिणी सीमा के पास होती है, जो बहामास और फ्लोरिडा के पास स्थित है। इसे डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी त्रिभुज कहते हैं। बरमुडा ट्रायंगल के बारे में एक खास बात यह भी है कि यह त्रिकोण निश्चित रूप से एक ही जगह स्थिर नहीं है। इसका प्रभाव त्रिकोण क्षेत्र के बाहर भी महसूस किया जा सकता है। साइंस चैनल व्हाट ऑन अर्थ पर प्रकाशित की गई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते ही हवाई जहाज और पानी के जहाजों के गायब होने की घटनाएं बरमुडा ट्रायंगल के आसपास देखने को मिलती है। इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया गया है, जो हवा में एक बम विस्फोट की मौजूदगी के बराबर की शक्ति रखते हैं और उनके साथ ही 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं चलती हैं। ये बादल और हवाएं ही मिलकर पानी और हवा में मौजूद जहाजों से टकराते हैं और फिर वे कभी नहीं मिलते हैं। यह इलाका पिछले 100 सालों में अब तक लगभग 1000 लोगों की जान ले चुका है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये बादल देखने में भी बेहद अजीब रहते हैं और एक बादल का दायरा कम से कम 45 फीट तक होता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये बड़े बड़े बादल एक विस्फोट की तरह समुद्र के पानी से टकराते हैं और सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा करते हैं। सुनामी में 100 फीट की ऊंची लहरें उठी थी, जो रिकॉर्ड किया गया है। इस दौरान ये अपने आसपास सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बादल बरमुडा आइलैंड के दक्षिणी छोर पर पैदा होते हैं और फिर करीब 20 से 55 मील का सफर तय करते हैं। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और मीटियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टीव मिलर ने भी इस दावे का समर्थन किया है। उन्होंने भी दावा किया है कि ये बादल अपने आप ही पैदा होते हैं और इनका पता लगा पाना बेहद मुश्किल है। कोलंबस ने सबसे पहले देखा। बरमुडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। कोलंबस ही वह पहले शख्स थे जिनका सामना बरमुडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही वह बरमुडा त्रिकोण के पास पहुंचे, उनके कंपास दिशा बताने वाले यंत्र ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमय आग का गोला दिखाई दिया, जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। अटलांटिक महासागर के उस भाग में जहां जहाजों और वायुयानों के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई हैं, उनमें पाया गया है कि जब भी कोई जहाज या वायुयान यहां पहुंचा है तो उसके राडार, रेडियो, वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र या तो ठीक से काम नहीं करते या फिर धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, जिससे इन विमानों का शेष विश्व से संपर्क टूट जाता है। उनके अपने दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार ये अपना मार्ग भटक कर या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर इस रहस्यमय क्षेत्र में भी कहीं गुम होकर इसके रहस्य को भी अधिक गहरा देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र में भौतिकी के कुछ नियम बदल जाते हैं, जिस कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं कि यहाँ हर साल औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। यहाँ 20 से अधिक विमानों और 50 से अधिक जहाजों का रहस्यमय तरीके से दुर्घटनाग्रस्त होते देखा गया है। 1964 में एक पत्रिका ने इस क्षेत्र को बरमुडा त्रिभुज नाम दिया। तब से इस जगह को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठते रहे हैं। बरमुडा त्रिकोण का इतिहास। बरमुडा ट्रायंगल अब तक कई जहाजों और विमानों को अपने आगोश में ले चुका है। बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य दुनिया के सामने पहली बार 16 दिसंबर 1950 को आया, जब इस बारे में अखबार में लेख छपा था। 2 साल बाद फैट पत्रिका ने सी मिस्ट्री एट आवर बैक डोर शीर्षक से जॉर्ज एक्स
सेंड का संक्षिप्त लेख भी प्रकाशित किया था। इस लेख में कई हवाई तथा समुद्री जहाजों समेत अमेरिकी जल सेना के 5 TBM बमवर्षक विमानों फ्लाइट 19 के लापता होने का जिक्र था। इसी सिलसिले में अप्रैल 1962 में एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था कि बरमुडा त्रिकोण में गायब हो रहे विमान चालकों को यह कहते सुना गया था कि हमें नहीं पता हम कहां जा रहे हैं, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा है। जल सेना के अधिकारियों के हवाले से ये भी कहा गया था कि विमान किसी दूसरे ग्रह पर चले गए हैं। यह पहला लेख था जिसमें विमानों के गायब होने के पीछे किसी परलौकिक शक्ति यानी दूसरे ग्रह के प्राणियों का हाथ बताया था। 1964 में आर्गोसी नामक पत्रिका में बरमुडा त्रिकोण पर लेख प्रकाशित हुआ। इस लेख को विसेंट एच गोर्डिश ने लिखा था। इसके बाद संपूर्ण विश्व में इस पर इतना कुछ लिखा गया कि 1973 में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी इसे जगह मिल गई। वहीं बरमुडा त्रिकोण में विमान और जहाज के लापता होने का सिलसिला जारी है। तमाम तरह के शोध भी हुए, लेकिन तमाम शोध और जांच पड़ताल के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका कि आखिर गायब हुए जहाजों का पता क्यों नहीं लग पाया। उन्हें आसमान निगल गया या समुद्र लील गया। दुर्घटना की स्थिति में भी मलबा तो मिलता है, लेकिन जहाजों और विमानों का मलबा तक नहीं मिला। बरमुडा त्रिकोण में लापता हुए जहाज 1872 में जहाज द मैरी सेलेस्ट के गायब होने की घटना सबसे अधिक रहस्यमय घटना है। 5 नवंबर 1872 को यह जहाज न्यूयॉर्क से जिनोवा के लिए चला था, लेकिन वह कभी नहीं पहुंच पाया। बाद में ठीक 1 माह के उपरांत 5 दिसंबर 1872 को यह जहाज अटलांटिक महासागर में सही सलामत हालत में मिला, परंतु उस पर एक भी व्यक्ति नहीं था। अंदर खाने की मेज सजी हुई थी, किंतु खाने वाला कोई ना था। इस पर सवार सभी व्यक्ति कहां चले गए? खाने की मेज किसने, कब और क्यों लगाई? ये सभी सवाल आज तक एक अनसुलझी पहेली ही बने हुए हैं। इसी प्रकार अमेरिकी नौसेना में टारपीडो बमवर्षक विमानों के दस्ते फ्लाइट 19 के 5 विमानों ने 5 दिसंबर 1945 को लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा से इस क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरी और फिर ये लोग कभी वापस नहीं लौट सके, जिसमें 5 टारपीडो यान नष्ट हो गए थे। इस स्थान पर पहुंचने पर लेफ्टिनेंट टेलर के कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। फ्लाइट 19 के रेडियो से जो अंतिम शब्द सुने गए थे वह यह थे, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, सब कुछ गलत हो गया है, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नहीं दिख रहा है, समुद्र वैसा नहीं दिखता जैसा दिखना चाहिए, हम नहीं जानते कि पश्चिम किस दिशा में है, हमें कोई भी दिशा समझ नहीं आ रही है, हमें अपने अड्डे से 225 मील उत्तर पूर्व में होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि और इसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। 1947 में सेना का C-45 सुपरफोर्ट जहाज बरमुडा त्रिकोण के ऊपर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। 1948 में जहाज ट्यूडोर इस त्रिकोण में खो गया, इसका कुछ पता नहीं है। 1950 में अमेरिकी जहाज SS सैंड्रा यहाँ से गुजरा, लेकिन कहाँ गया कुछ पता नहीं। 1952 में ब्रिटिश जहाज अटलांटिक में विलीन हो गया, 33 लोग मारे गए, किसी का शव बरामद नहीं हुआ। 1962 में अमेरिकी सेना का KB-50 टैंकर प्लेन बरमुडा त्रिकोण के ऊपर से गुजरते वक्त अचानक लापता हो गया। 1972 में जर्मनी का विमान बरमुडा त्रिकोण में डूब गया। इस जहाज का भार 20,000 टन था। 1997 में जर्मनी का विमान बरमुडा त्रिकोण में घुसते ही कहां गया कोई अता पता नहीं है। 2017 में मियामी के एक प्राइवेट प्लेन का इसी क्षेत्र में एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया, रहस्यमय तरीके से रेडियो और राडार से भी गायब हो गया। 2001 में एक मैरीन इंजीनियर ने क्यूबा के समुद्री सतह के नीचे पिरामिड जैसी पत्थरों की संरचना देखी, जो सेम टू सेम मिस्र के पिरामिड जैसी थी। 2018 में बताया गया कि अब तक 75 प्लेन और 100 से अधिक जहाज आधिकारिक रूप से इस क्षेत्र में गायब हो गए हैं। जहाज गायब होने में एलियन का हाथ। बरमुडा ट्रायंगल के पास एक विशेष प्रकार का कोहरा छाया रहता है, जिससे जहाज भटक जाते हैं। जहाजों के गायब होने का दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि इस क्षेत्र में मीथेन गैसों का भंडार है, इससे पानी का घनत्व कम हो जाता है और जहाज धीरे धीरे पानी में समाने लगते हैं। अब बातें तो यह भी है कि इस क्षेत्र में एलियंस का रिसर्च सेंटर है। एलियनों को बाहरी दुनिया के लोगों को इस क्षेत्र में प्रवेश पसंद नहीं है, इसलिए इस तरह की घटनाओं को वह अंजाम देते हैं। बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य नहीं बल्कि टाइम जोन का एक छोर है। जानकारों की माने तो बरमुडा ट्रायंगल रहस्य नहीं बल्कि टाइम जोन का एक छोर है। धरती पर एक ब्लैक होल की तरह ही है
बर्मुडा ट्रायंगल दूसरी दुनिया में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान सी भाषा में कहें तो बर्मुडा ट्रायंगल में एक खास तरह के हालात पैदा होते हैं जिसके चलते वहां एक टाइम जोन से दूसरे जोन में जाने का जरिया बन जाता है। टाइम जोन समझने के लिए हम एक और तरीका अपनाते हैं। मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाए जिससे आप महाभारत के दौर में चले जाएं, जहां कौरवों पांडवों की लड़ाई चल रही हो और आप वहां मौजूद हो, या फिर कुछ उस तरह जैसा फिल्म लव स्टोरी 2050 में हुआ। प्रियंका चोपड़ा की मौत के बाद हीरो टाइम मशीन का सहारा लेकर 2050 में पहुंच जाता है, यानी पलक झपकते ही कई सालों का सफर तय कर लिया जाता है। कुल मिलाकर बर्मुडा ट्रायंगल का टाइम जोन में जाने का जरिया भी माना जाता है, यानी एक रहस्यमय टाइम मशीन की तरह काम करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम जोन का इस्तेमाल इंसान नहीं, दूसरी दुनिया के लोग करते हैं। यानी बर्मुडा ट्रायंगल धरती से हजारों किलोमीटर दूर बसे हुए एलियनों के लिए एक पोर्टल है। इस थ्योरी को और समझने के लिए ये वैज्ञानिक तथ्य जानने बेहद जरूरी हैं, जो सालों की जांच पड़ताल के बाद सामने आए हैं। एक साल में 25 बार ऐसा होता है, तब बर्मुडा ट्रायंगल का आकार सिकुड़कर 2.5 वर्ग मील तक हो जाता है और सिर्फ 28 मिनट तक के लिए खास तरह के हालात बने रहते हैं। इस वक्त जो भी विमान या जहाज यहाँ से गुजरता है तो भयंकर शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे उसे अपनी ओर खींच लेती हैं। इस दौरान बर्मुडा ट्रायंगल जाने के पहले मुहाने की तरह काम करता है। इसका दूसरा मुहाना धरती से लाखों किलोमीटर दूर होता है, यानी एक बार जो चीजें बर्मुडा ट्रायंगल में गई वो दूसरी दुनिया में फेंक दी जाती हैं। इसी सिद्धांत को एलियन भी धरती पर आने के लिए अपनाते हैं। दूर अंतरिक्ष में टाइम जोन के एक मुहाने से एलियन भीतर दाखिल होते हैं। पलक झपकते ही टाइम जोन का आकार बढ़ता है और वो दूसरे छोर में पहुंच जाते हैं। यही दूसरा छोर बर्मुडा ट्रायंगल है। यही वजह है कि बर्मुडा ट्रायंगल के इर्द गिर्द एलियन देखे जाने की घटनाएं सबसे ज्यादा सामने आती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि टाइम जोन पर रिसर्च के लिए इसी हिस्से में अमेरिका की एक बहुत बड़ी सीक्रेट लेबोरेटरी है। यहाँ पर एरिया 51 की तरह ही एलियन से जुड़ी रिसर्च भी की जाती है। अब यहाँ पाए जाने वाले हेक्सागोनल क्लाउड्स के कारण ऐसी घटनाओं का दावा किया गया, लेकिन फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई ज्ञान, मशीन या उपकरण नहीं है जो कि इस नए सिद्धांत की सच्चाई को जांच सके। बर्मुडा ट्रायंगल से लौटा मछुआरा जिंदा रहने के लिए खुद का पिया पेशाब। इस रहस्यमयी और जानलेवा जगह से एक मछुआरा अपनी बोट के साथ जिंदा वापस लौट आया, जो किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा सकता है। चीन के मछुआरे 52 साल के सिंगुआ बर्मुडा ट्रायंगल के पास समुद्र में 11 दिन से फंसे हुए थे। दक्षिण चीन सागर के पंगटन क्षेत्र में पेट्रोल खत्म होने पर उनकी बोट बह गई थी। चीनी मीडिया के अनुसार नियान सिंगुआ दक्षिण पूर्वी तटीय से 63 किलोमीटर दूर पिंगटन में करीब 10 मई से फंसे थे। उन्होंने जिंदा रहने के लिए खुद का पेशाब पिया व मछलियों के लिए लाया चारा खाया। नियान को 21 मई को एक कार्गो शिप की मदद से रेस्क्यू किया गया। रावण की गुप्त शक्तियां और हनुमान जी से जुड़ा रहस्य। बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य। बर्मुडा ट्रायंगल को लेकर अब सबके अपने अपने तथ्य हैं, लेकिन कुछ लोग इसे पौराणिक मान्यताओं और सतयुग से जोड़ते हैं। एक बार लंकापति रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके शिव से कई वरदान प्राप्त किए। उन्हीं वरदानों में रावण को एक मणि भी मिली थी। यह मणि इतनी शक्तिशाली थी कि इसके बल पर रावण ने देवताओं तक को हरा दिया था। आखिर में इसी मणि के बूते भगवान श्री राम ने रावण को मारने में सफल रहे थे। शिव ने धरा रूप। मणि की वजह से रावण के बढ़ते अहंकार के कारण शिव जी ने रावण से मणि को वापस लेने की योजना बनाई। शिव ने संत का रूप धारण किया और वो लंका पहुंच गए और भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा में मणि मांगी। शिव के भिक्षा मांगने पर रावण की पत्नी मंदोदरी उन्हें भिक्षा देने आई। तब शिव ने बड़ी चालाकी से उनसे रावण की मणि मांग ली। हालांकि मंदोदरी मन ही मन जान गई कि ये कोई मामूली संत नहीं है, इसलिए उन्होंने बिना देर किए रावण की मणि शिव जी को सौंप दी। रावण की आदि शक्ति चली गई। जब यह मणि रावण के पास से चली गई तो उसकी आदि शक्ति उसके पास से भी चली गई। मणि न होने की वजह से जब राम जी ने रावण की नाभि में तीर मारा तो नाभि में स्थित अमृत सूख गया, जो कि मणि के रहते नहीं सूख पाता था। अतः इस तरह राम जी ने रावण को मारने में कामयाब हो पाए। मणि को ठिकाने लगाने का जिम्मा भगवान शिव ने हनुमान को दिया। शिव जी रावण के पास से मणि को वापस तो ले आए थे,
किंतु मणि का तेज इतना अधिक था कि वो अपने आसपास की सारी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। इससे समस्या पैदा हो जाती थी। इस समस्या का निराकरण करने के लिए और मणि को सुरक्षित स्थान पर रखने की जिम्मेदारी शिव ने हनुमान को दी। समुद्र में रख दी गई मणि। महाबली हनुमान उस मणि को लेकर समुद्र की ओर निकल पड़े और उन्होंने उस मणि को अटलांटिक महासागर के अंदर गहरे पानी में रख दिया। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि जहां यह मणि रखी हुई है वो कोई और जगह नहीं बल्कि बरमुडा ट्रायंगल ही है। मणि का तेज ही कारण। किंवदंतियों के अनुसार बरमुडा ट्रायंगल में मणि के तेज की वजह से ऊपर से गुजरने वाले विमान समुद्र की ओर आकर्षित होते हैं और समुद्र में समा जाते हैं। क्योंकि मणि में हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता थी, शायद इसी वजह से ऐसा होता होगा। इस तरह हनुमान जी से जुड़ी इस कथा से भी यह साबित होता है कि बरमुडा ट्रायंगल हनुमान जी ने बनाया था। इसमें उन्होंने रावण की मणि यानी उसकी शक्ति को छुपा रखा था। तो दोस्तों, बरमुडा ट्रायंगल से जुड़ी यह रहस्यमय घटना और वैज्ञानिक अध्ययन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि और लोग भी इस रहस्य को जान सकें। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।